आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। 2025 मार्च का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी कैंसेरियंस हैं, प्रेडिक्शंस आपके लिए हैं। आपकी मून राशि कैंसर होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कर्क राशि वालों को क्या प्रेडिक्शन है। तो हम देखते हैं कर्क राशि वालों के जीवन में सडनली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का योग या अपने लिए एक न्यू प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता है। हो सकता है आप अपने लिए नया घर प्लान करने की कोशिश करें और वो सक्सेसफुल होगा। प्रभु कृपा से आपको आशीर्वाद मिलेगा। प्रॉपर्टी लोन अगर पहले नहीं हो रहा था तो अभी लो हो सकता है और आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना निवास स्थान मिल सकता है। हो सकता है आप अच्छी रेंटल प्रॉपर्टी में भी शिफ्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं मैरिड एंड मैरिड कपल्स की तरफ। तो हम देखते हैं कि घर कैसे बनाना है, नया घर कैसे लेना है, इस पर फोकस ज्यादा है और प्रभु कृपा से आपकी धन में भी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में अगर हम आते हैं तो धन में भी वृद्धि होगी, जिसकी वजह से आप ऐसा सोच पाएंगे। तो अगर कभी आपने पहले लोन के लिए अप्लाई किया था और वो नहीं सक्सेसफुल हुआ था तो इस महीने सक्सेसफुल हो सकता है प्रभु कृपा से। तो आप उसको जरूर अप्लाई कर सकते हैं और अपना नए घर का निर्माण कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जो भी आपने सोचा, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आपको कोई घर लेना है, उसको रेंट पे चढ़ाना है एज ए रेंटल प्रॉपर्टी, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो नया घर मिलने का योग है और इसी के डिस्कशंस कपल्स में ज्यादातर चलेंगी। कोई वाद विवाद खास हम नहीं देखते हैं, सब कुछ अच्छा और सुखद चल रहा है। साथ में अब हम आ जाते हैं अगर हम कार्य क्षेत्र की तरफ, तो मैंने बता ही दिया है। धन वृद्धि योग है, प्रमोशन के योग है, आपके बोनस, सैलरी का बढ़ना, सैलरी इंक्रीमेंट, इन सबके योग बने हुए हैं और बिजनेस वालों को अच्छी डील्स मिलना, अच्छा पैसा मिलना अकस्मात, और ये सब प्रभु कृपा से होगा। यानी कि आपके अच्छे कर्मों के फल अनुसार प्रभु ने डिसाइड किया कि वो आपको कुछ उपहार दें, तो ये वो उपहार होंगे। और ये थे नहीं कि आपको मिलने थे, ये उपहार हैं जो प्रभु ने आपको प्रस्तुत किए। तो जो भी आप अच्छे कर्म कर रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिए, कीप डूइंग इट, ताकि आगे भी आपको ऐसे उपहार प्रभु देते रहे। स्टूडेंट्स की तरफ आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स का भी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। इफ एनी एंट्रेंस इन फ्यूचर तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। आप अगर थोड़ी भी अच्छी पढ़ाई कर लेंगे तो उसको एंट्रेंस को क्लियर करने का विद फ्लाइंग कलर्स आपका पूरा योग बना हुआ है। और कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, कहीं एंट्रेंस जाना है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर कोई एग्जाम्स चल रहे हैं तो उसमें अच्छा परफॉर्म करने के योग हैं। बस परिश्रम और पुरुषार्थ पे फोकस कीजिए। विदाउट परिश्रम कोई रिजल्ट नहीं है और विद परिश्रम फुल ऑन रिजल्ट्स हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अब हम आ जाते हैं हेल्थ की तरफ। तो हेल्थ अच्छी दिख रही है, आप हेल्थ का अच्छा ध्यान रख रहे हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे से खाइए, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और पौधों को पानी दीजिए। पौधों को पानी देना आपके लिए एक ऐसा टोटका है जो आपके नाना प्रकार के रोगों का विनाश कर सकता है। जितना पौधों का ध्यान रखेंगे उतना ही प्रभु आपका ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते लकी कलर की तरफ। तो 2 लकी कलर, इनफैक्ट 3 लकी कलर निकल कर आ रही है, ग्रीन, व्हाइट एंड येलो। तो इन तीनों रंगों के वस्त्र आप प्रभु को चढ़ा सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, बेल पत्ते चढ़ा सकते हैं, दुग्ध चढ़ा सकते हैं, खीर बना के खिला सकते हैं, एक्सेप्ट एकादशी, क्योंकि चावल एकादशी को नहीं खाना चाहिए। एंड देन आप उसको खा सकते हैं, उसको उपभोग कर सकते हैं और इस तरीके से आप प्रभु के ऑरा से जुड़ते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर प्रभु को नहीं चढ़ाई जाती ना तो वो अपने साथ नुकसान भी लेकर आती है। लेकिन जब हम प्रभु को कुछ चढ़ा के उसका सेवन करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो वो प्रसाद स्वरूप हो जाती है, उसके सारे अवगुणों का नाश हो जाता है। ठीक है, बस प्रभु को प्याज, लहसुन, मशरूम, बैंगन ये सब मत चढ़ाइए। एकादशी के दिन चावल भी अवॉइड कीजिए। प्रभु को कोई दोष नहीं होता, लेकिन आपने चढ़ाने के बाद खुद ही खाना होता है, तो आपको खाने के लिए मना है, तो इसलिए आपने नहीं खाना। और प्याज लहसुन तो बिल्कुल ही निषेध होता है प्रभु प्रसाद में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कीजिए और आप देखेंगे ये महीना आपके लिए बहुत ही सुंदर व्यतीत हुआ। और जो अगर आप मंत्र जाप चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको जो मैं मंत्र दूंगी वो राधाय स्वाहा, ओम राधाय स्वाहा, इस मंत्र का जप कीजिए और आप देखेंगे आपकी वेल्थ में वृद्धि होती है और कैसे आपको ब्लेसिंग्स मिलती चली जाती हैं। तो ये महीना आपके लिए बहुत मंगलमय हो और राधा रानी आपके हर इच्छा को पूर्ण करे। धन्यवाद। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के बारे में। 2025 मार्च का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। जिनकी भी चंद्र राशि यानी कि हॉरोस्कोप से राशि सिंह है, लियोज हैं, वो इस प्रेडिक्शन को ध्यानपूर्वक सुने। तो मार्च का महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। एक तो फैमिली का फुल ऑन सपोर्ट आपको रहेगा। आपने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं, अच्छे दिन भी देखे हैं। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिला हुआ है, पूजा पाठ में आप उज्जवल हैं। इसलिए कभी कभी जब भी आप बीच में थोड़ा सा लो फील करेंगे तो वही पूजा पाठ का ऑरा आपको अपलिफ्ट करेगा, फैमिली का सपोर्ट आपको अपलिफ्ट करेगा और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। आइए मैरिड अनमैरिड कपल्स की बात करते हैं। तो स्पेसिफिकली जो स्त्रियां हैं सिंह राशि की, उनको हम काफ़ी डिप्रेस देखते हैं, थोड़ा सा लो फील करेंगी, थोड़ा सा नेगेटिव फील करेंगी।
तो आप अपनी फैमिली सपोर्ट पे ध्यान दीजिए। जिन चीज़ों से आपको कष्ट हुआ है, जिन चीज़ों से आपको दुख पहुंचा है, उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कीजिए। रिवेंज की भावना खास करके सिंह राशि की स्त्रियों में आती देखी जाती है, उसका परित्याग करें, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा वो रिवेंज की आग आपको ही जलाना शुरू कर देगी, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया था तो। यदि नहीं तो फिर आप डिप्रेस फील करेंगे। वो डिप्रेशन भी एक तरीके का शत्रु ही है आपका, ठीक है। ये मानसिक रोग है जो सूनर और लेटर आपको फिजिकल रोग भी दे ही देता है। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। अपने दिमाग को स्तोत्रों में लगाइए, मेडिटेशन में लगाइए और इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। सिंह राशि के पुरुष हों स्त्री हों, सबके लिए ये है कि आपको फैमिली सपोर्ट रहेगा, आप कार्य में अच्छा करेंगे, आप मेहनत ज़्यादा करने लगेंगे और आगे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम पहुँच जाते हैं मैरिड अनमैरिड कपल्स की तरफ, तो हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी बात आपने नहीं करनी जिससे आप दोनों के बीच में वाद विवाद हो। कोई भी ऐसी वार्तालाप आपको नहीं करनी जिससे आपको डिप्रेशन हो, आपको लो फील करने लग जाएं या आप इनसिक्योर फील करें। तो आपने हमेशा ये देखना है कि क्या है आपके पास। आपका चिंतन इस महीने ज़्यादा रहेगा, क्या नहीं है अब मेरे पास। कैसे अपने आप को आप लाइट में ला सकते हैं? बाय थिंकिंग क्या क्या है मेरे पास। यूजुअली जब भी हम दुख में होते हैं, हमारा दुख इसलिए हमेशा बढ़ता है क्योंकि हम इसका चिंतन करने लगते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। बट अगर हम ये सोचें यार दुख है, परेशानी है, कोई बात नहीं, बट क्या क्या है मेरे पास, क्या क्या ब्लेसिंग्स है मेरे पास, जब आप ये सोचने लगते हैं तो वो दुख दूर हो जाता है। इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। इसे इंद्रिय दमन कहते हैं, इसे अपनी समझ का उपयोग करना कहते हैं, जो सिर्फ मनुष्य के पास है, जानवरों के पास नहीं है। तो उसका उपयोग कीजिए और अपने आप को एक स्वस्थ जोन में लेकर आए, ठीक है। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे, अपने विजडम का, अपने एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करेंगे एंड यू विल परफॉर्म रियली बेटर। काफ़ी अच्छा पुरुषार्थ करेंगे और उसकी वजह से लोगों से प्रेम भी आपको मिलेगा। ऑफिस के लोगों से भी आपको खूब प्रेम मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, उनका पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और केसरी नंदन हमारे हनुमान जी का ध्यान कीजिए कि वो आपकी ज्ञान बुद्धि को तीव्र करें, आपको फोकस प्रदान करें और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। आगे चलते हैं रोगों की तरफ। तो मानसिक रोग है, थोड़ा सा लो फील करना, अलोन फील करना। तो उसका जो मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया, कोई ऐसा नहीं है कि मंत्र जाप करोगे एकदम ठीक हो जाओगे। मंत्र जाप तो करना ही, लेकिन उससे ज़्यादा आपको इंद्रियों को संभालना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू पोजेस मोर पावर देन योर फीलिंग्स। यू आर अ फीलर एंड यू कैन टेल योर फीलिंग्स कि ये मुझे नहीं, मैं ऐसा नहीं फील कर रही हूँ और मैं ऐसा फील करूँगी। तो वो इस तरीके से अपने आप को चार्ज में लेकर आना है, बॉस की तरह बिहेव करना है, एंड दैट्स हाउ यू गोना क्योर योरसेल्फ। और आपको मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी दे रही हूँ, अनार के जो फल हैं वो चढ़ाइए भगवान जी को और उसको उपयोग कीजिए। उससे आपके जीवन में नाना प्रकार के अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जो आप ये प्रयोग करने के बाद ही समझ पाएंगे, ठीक है। काली माता को खास करके ये चढ़ाइए और आप देखिए आपके अंदर कैसी ऊर्जा आती है और ये जो लो फील करना है कैसे भाग जाता है, ठीक है। लकी कलर की तरफ आ जाते हैं। तो लकी कलर आपके लिए रेड और येलो आ रहा है। इन रंगों को उपयोग कीजिए, ऐसे खाने बना के प्रभु को खिलाइए सात्विक, और फिर उसका उपयोग कीजिए। ऐसे कपड़े उनको पहनाइए। अपने लिए भी ऐसा कोई रंग का कपड़ा ला रहे हैं तो पहले उनको अर्पण कीजिए, फिर पहनिए और इस रीति से इन रंगों को चरितार्थ कर लीजिए। तो आशा है ये महीना आपका बहुत सुखद व्यतीत होगा और काली माँ के आशीर्वाद से महीना आपका शत्रुओं से, रोगों से, अरिष्ट अनिष्टों से बचा रहेगा। जय श्री हरि।